नमस्कार, गौडपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, और आज बिल्कुल फिट एंड फाइन होकर आपके सामने बड़ी अपडेट। राजस्थान की जितनी भी सरकारी कॉलेज हैं उसके एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर एडमिशन की लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। फर्स्ट लिस्ट मैंने बताया था, कॉलेज में कुछ कॉलेजों में पहले लग जाती है, कुछ कॉलेजों में शाम तक लगने वाली है, लेकिन आप ऑनलाइन घर बैठे देख सकते हैं। आनी थी 17 तारीख को, लेकिन आई है 18 तारीख को। ये कल वाले लाइव सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि या तो देर रात होगी या फिर कल भी जा सकता है। ऐसा यूजी में भी होता आया था और ऐसा ही पीजी में भी हो रहा है। लिस्ट आने में एक दिन तो एक्स्ट्रा लग ही जाता है, लेकिन ध्यान रहे अब लिस्ट आ गई, आपको चेक कैसे करनी है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इसी वीडियो को देखना है भैया। लाइव सेशन इसलिए नहीं किया कि उसमें ज्यादा समय खराब होता है, और दूसरी बात फिर आप बाद में जो देखने वाले विद्यार्थी हैं वो पूरा वीडियो नहीं देख पाते, फिर सवाल करते रहते। इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो आपको सारी जानकारी के साथ बताया है। इसी वीडियो को पूरा देखना है भैया, मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं इस लिस्ट से रिलेटेड। आने वाले समय में और लिस्ट आएंगी, उससे रिलेटेड भी बात हम करने वाले हैं। लेकिन बात करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है जिसमें मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, दो प्रकार की लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। दोनों में किसी भी लिस्ट में आपका नाम हो भैया, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवाना है। बाद की लिस्ट आएगी नहीं आएगी वो बाद की बातें, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट लिस्ट जो मेन लिस्ट रहने वाली है और जो वेटिंग लिस्ट है, अगर इन दोनों में से किसी भी लिस्ट में आपका नाम है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे, कॉलेज जाकर फीस जमा करवाएंगे मित्र पे। आप कहेंगे कि वेटिंग वालों का अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो फीस और डॉक्यूमेंट्स का क्या, रिटर्न हो जाता है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलते हैं सीधे अपन वेबसाइट पर। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं, कल भी मैंने ये पोर्टल खोल रखा था, आज भी मैंने वापस ये पोर्टल खोल दिया है, और यहां पर कल दो ही चीजें देखने को मिल रही थी। यहां पर देखो अब क्या आ गया, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध मेरिट लिस्ट, जिससे बधाई पत्र निकलने वाला है। अब इसके लिए क्या करना है, डीसी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन गूगल पे जाके सर्च करना है। पहला जो ऑप्शन है वहां पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर लगाना है, यहाँ पे दबाएंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कोड आ जाएगा आपके सामने, और फिर आपके सामने खुलेगा एक बधाई पत्र। मेरे पास में किसी विद्यार्थी का बधाई पत्र है, कोई कहेगा कि ना कि भाई लिस्ट नहीं आई, आपने बताया नहीं, इस तरीके से, उसके बारे में भी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। मेरे पास एक बधाई पत्र अवेलेबल है जो कि ये रहा। यहाँ पर पानादेवी कॉलेज की छात्रा महिला है भैया, उन्होंने फॉर्म लगाया था सोशलॉजी से, इनका बधाई आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ बधाई हो, पीजी में आपकी अंतरिम सूची में आपका नाम है, मेरिट लिस्ट में नाम इनका आया है, मेन लिस्ट में। एमबीसी अदर्स 2 में मतलब कि सीट जो पोजीशन है इनकी 2 नंबर पे है, इनके नाम वगैरह मैंने हाइड कर दिए। एमए सोशलॉजी पानादेवी कॉलेज से लगाया था, एसपीडीएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली। ऐसा अगर आपने भी फॉर्म लगाया तो आपके भी ऐसा पेज खुलेगा, चाहे वो अंतरिम प्रवेश सूची बताए चाहे प्रतीक्षा सूची बताए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना है। जो नहीं करवाना चाहते भैया ध्यान रखें, फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा भविष्य में, ठीक है, इस कॉलेज में। तो इसके लिए आपने लगाया। अब जिन्होंने 2 कॉलेजों से फॉर्म लगाया, जिन्होंने एक कॉलेज से 3 फॉर्म लगाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, तो भैया जिस भी सब्जेक्ट में आपका नंबर आ रहा है, सपोज दैट एक में मेन में आ गया, एक में वेटिंग में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, ठीक है। एक ही जगह आपको टीसी देनी है ना, दूसरी जगह नहीं देनी। जब आपका कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है भाई, वेटिंग वाले में कंफर्मेशन हो जाए और मेन वाले में से आप हटवा लेना, वहां से टीसी निकाल के वहां पे दे देना, ठीक है। ऐसा ही 2 कॉलेजों में किसी ने लगाया हो, किसी ने कोटपुतली में, सपोज दैट को लड़की है जिसने पानादेवी में भी लगा दिया, एलबीएस कॉलेज में भी लगा दिया, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन है कि 2 अलग अलग जगह से आपने फॉर्म लगा दिया है, 2 अलग अलग कॉलेजों से, तो आपके पास ऑप्शन रहने वाला है ऐसा, आप दोनों जगह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, फीस जमा करवाइए। अगर आपका कहीं पे वेटिंग में भी है, अगर आपका कहीं मेन में भी है, तो भैया मेन में आया तो सीधी सी बात है, आपको एक चुनो। अगर वेटिंग चल रहा है कहीं पे, जिसमें चाहते हैं आप वहां वेटिंग हो, जिसमें नहीं चाहते वहां पे मेन में आ गया, तो भैया आपको क्या करना है, वेटिंग वाले पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। अगर वहां से कंफर्म हो जाता है तो आप मेन वाले से निकाल लेना पहले, ठीक है ना, ठीक है, बोल देना कॉलेज को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवाने के बाद में, भैया मेरे को एडमिशन हटवाना है यहाँ पे, लेकिन समय से बोलना जिससे फीस रिटर्न हो जाए वहां की, है ना, 15 दिन का समय मिलेगा उसमें भी, ठीक है। तो ये अपडेट तो थी आपकी बधाई पत्र से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपको करना क्या है, इसके बारे में हम चलते हैं। नोटिफिकेशन पे लेकर चलूंगा जो वापिस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये रहा भैया। इसमें क्या बोला गया था, 17 सितंबर को लिस्ट जारी होगी, 17 को नहीं आई, 18 को आई है, ठीक है। अब शुरू करते हैं यहां से कि भाई आपको क्या करना है। अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की अंतिम तिथि 23 सितंबर रहने वाली है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉलेज में जमा करवाने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 23 सितंबर। अब आप कहेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, मैं बना के देता हूं लिस्ट यहाँ पर, अभी आपको सारी चीजें इस हिसाब से सेट करके ले जाना, कोई भी आपका गलत नहीं निकालेगा, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि ये 24 सितंबर। बाद में मिलते हैं ई मित्र पे, ठीक है। आप किसी भी मित्र के माध्यम से फीस जमा करवा सकेंगे, ये ध्यान रखें। आपके पास में एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, लेकिन पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जमा करवाना पड़ेगा। और कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। उसकी लास्ट डेट 23 सितंबर में बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत से विद्यार्थी या तो दोनों ही प्रोसेस नहीं करते लिस्ट आने के बाद में, या फिर एक कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिया, फीस भूल जाते हैं।
कई विद्यार्थी का होते हैं कॉलेज में जाते नहीं, सीधे मित्र पे जाते हैं, फीस जमा कर दो, हमारा एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया। ऐसा नहीं होगा। प्रोसेस को समझिए, क्या लिखा हुआ है उसको समझिए। ए नंबर पे जो लिखा हुआ है, लिस्ट आई, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉलेज में जाके जमा करवाना है, मित्र पर शुल्क जमा करवाना है भैया। 24 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है। दोनों प्रोसेस कर देंगे, मेन लिस्ट वाले भैया आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जो वेटिंग में है भैया आपका कंफर्म होगा या नहीं होगा, प्रोसेस तो आपको दोनों करनी है ये, लेकिन आपका कंफर्म होगा या नहीं होगा वो सीटों के हिसाब से रहेगा। अगर आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो लिस्ट आएगी, फिर प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन वो बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको मेन हो या वेटिंग हो, दोनों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवाना है। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। वेटिंग वाले विद्यार्थी कई बार इस प्रक्रिया को भूल जाते हैं कि मेरा तो वेटिंग में है, मेरा नाम नहीं आया अभी, मैं नहीं करूंगा। तो भैया ये गलती हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूं पीजी एडमिशन के लिए ये प्रोसेस दोनों को करनी है, मेन और वेटिंग वालों को, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। भैया हमको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इससे रिलेटेड बातें हम कर लेते हैं। देखो भैया, सबसे पहले आपको आपके पास में एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास में है तो उससे निकलेगा बधाई पत्र, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी ये कहे ना कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना, मैं मतलब कि पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं बाहर गया हूं, बीमार हूं, काफी सिचुएशन मुझे पता है, मेरे पास विद्यार्थी सवाल करते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप पे कभी इंस्टाग्राम पे, खुद नहीं जा पाते, तो भैया किसी ना किसी को भेजो कॉलेज, भाई को, परिवार को, कोई किसी को भी भेज सकते हैं परिवार में से, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। सबसे पहले बधाई पत्र चाहिएगा भैया, एक फॉर्म, भैया आपने जो फॉर्म भरा था ध्यान रखें, उस फॉर्म की कॉपी चाहिएगी। अब कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र पे आइए, बधाई पत्र निकाला जाएगा। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट सेट करके आपको दे दिए जाएंगे, अपने कॉलेज जाइए, जमा करवाओ, फिर वापस से मित्र पे आ जाना, फीस जमा कर दी जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस है। बाकी बाहर से हैं तो अपने नजदीकी मित्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा करें। सबसे पहले बधाई पत्र प्रिंट निकलवाना है। एक फॉर्म भरे थे तब आपके पास में जिस सब्जेक्ट का फॉर्म है वही एप्लीकेशन नंबर चाहिए, ऐसा नहीं दूसरे का, किसी ने 2 लगा रखे हैं तो दोनों का अलग अलग बधाई पत्र होगा, ठीक है। नहीं, एक में नहीं आया होगा तो उसका बधाई पत्र नहीं निकलेगा। जिसका बधाई पत्र निकल जाए भैया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवानी है, ठीक है। ये हो गया 10th 12th ग्रेजुएशन, तीनों मार्कशीट है ना, 10th 12th ग्रेजुएशन, TCCC, देखो भैया बहुत अच्छे से समझा देता हूं सारी चीजों को, एक बार सुन लेंगे आराम से। सबसे पहले बधाई पत्र, उसके साथ में आपको लगाना है पीछे की साइड फॉर्म जो आपने भरा था मित्र के माध्यम से, उसका प्रिंट चाहिएगा। नहीं है, खो गया तो भैया मित्र के माध्यम से निकलवा लेना। 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी साइन कर लेना इन पे खुद के। ग्रेजुएशन के तीनों मार्कशीट साइन कर लेना। कॉलेज वाले ओरिजिनल भी देख सकते हैं, नहीं तो आपको फोटोकॉपी तो जमा करवानी पड़ेगी। TCCC हमेशा ओरिजिनल मिलती है, ठीक है भैया, TCCC ओरिजिनल मिलेगा और ओरिजिनल ही जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे हमारा TCCC अभी नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए कॉलेज, इस पे एप्लीकेशन लगा देना, लिख देना कि भाई जब आएंगे 10-15 दिन में तब आपको TCCC प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि अभी बहुत से रिजल्ट बाकी हैं, बहुत से यूनिवर्सिटी की मार्कशीट बाकी है, इस कारण से TCCC में काफी समस्या आने वाली है। तो इसके लिए एप्लीकेशन आपका आधार रहने वाला, एक एप्लीकेशन लिख देना नॉर्मल पेज पर, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय, कॉलेज की बात हो रही है तो प्राचार्य महोदय आएगा, ठीक है। कॉलेज का नाम लिख देना, सेवा में मैं आपके इस कॉलेज में एडमिशन लिया है और पहले लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन मेरे पास TCCC अवेलेबल नहीं है, भविष्य में 10-15 दिन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारा एप्लीकेशन आपको लिखना है नॉर्मल हिंदी भाषा में, ठीक है भैया। इंग्लिश में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये TCCC से रिलेटेड बात हो गई। आधार कार्ड आपका चाहिएगा भैया, फोटोकॉपी लेके जाना। जो भी जिस जाति से, वो जाति प्रमाण पत्र, जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ठीक है, जनरल का कोई भी यहाँ पे नहीं लगेगा। कोई EWS से तो भैया अपना EWS लगाएंगे सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी। मूल निवास भैया आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप जनाधार लेके जाना, ठीक है। साथ में बोनस किसी ने लगाया था ना कि NCC NSS वगैरह से रिलेटेड, तो भैया आपको यहाँ पर बोनस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोटोकॉपी आपकी उसमें साथ में लेके जानी पड़ेगी, ओरिजिनल भी ले जाना, आपका चेक हो सकता है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में चाहिए। फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी 1-2 फोटो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा। कुछ कॉलेज वाले 1-2 मांग लेते हैं भैया, लेकिन फोटो नहीं चाहिए कि जितना मैं कह रहा हूं। ना कोई बैंक पासबुक चाहिए,
ना कोई आयकर चाहिए, ना और कुछ चाहिए भैया। अगर किसी के पास गैप सर्टिफिकेट हो, बीच में गैप दिया तो कॉलेज मांगे तो ही देना है, नहीं मांग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बिना उसके काम चलाना, ठीक है, हो जाएगा काम। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। अब आप कहेंगे फीस कितनी लगेगी भैया? ये जो बधाई पत्र है ना आपका, इसी में नीचे के साइड में आप देखना, आपके पास में फीस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, उसी में फीस होगी, वही आपको मित्र के माध्यम से जमा करवानी है। तो ये अपडेट है आपकी लिस्ट से रिलेटेड, जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार, यहां पर डिटेल से आपको सारी चीजें समझा दी है। लिस्ट आ चुकी है, कहां से देखनी है भैया? वेलकम टू कॉलेज डिपार्टमेंट, यहां पर आना है, यहां पे ऑप्शन आ रहा है, ये रहा वेरिफिकेशन, और इसके यहां पे लगाते ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर चेक करना, डेट ऑफ बर्थ लगाना, आपकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, बधाई पत्र लिखेगा, ठीक है। अगर जिसके नहीं आ रहा हो तो भैया उनका लिस्ट नाम नहीं आया होगा, शाम तक देख लेना। अगर किसी को लगे कि यार मेरा आना चाहिए था, नहीं दिखा रहा ऑनलाइन, तो भैया एक बार कॉलेज विजिट जरूर कर लेना, ठीक है। किसी को डाउट हो कि भाई यार उसका कम का आ गया, मेरा नहीं आया, यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिस्ट आती है, ध्यान रखें। अगर आपका गैप रहा है तो भी दिक्कत आएगी, आपने सब्जेक्ट चेंज किया है तो भी दिक्कत आएगी, यानी दिक्कत क्या आएगी? परसेंटेज कम हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फ्रेशर्स को बिल्कुल ऐसे प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पर। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सवाल और आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी फॉर्म लगाए हैं, जितने भी कॉलेजों में नाम आया, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर मेन लिस्ट में सब जगह नाम आ रहा है तो भैया सोच लो कि कौन सी जगह पे अपने को कंफर्म करना है, उसी जगह जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दो। कहीं वेटिंग चल रहा है तो दोनों जगह आप करवा सकते हैं जमा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है भैया, फोटोकॉपी जमा होती है। और टीसी के लिए आप होल्ड डाल देना कि भाई जिसमें अगर वेटिंग वाले में कंफर्म हो जाए तो मेन वाले से निकाल के वहां पे दे देना, ठीक है। एडमिशन कैंसिल हो जाता है 15 दिन के अंदर तो, लेकिन बाद में नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं ये अपडेट्स है प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए एमएससी एमकॉम को लेकर। अब सारी चीजें आ गई हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने लिस्ट का जो लिंक है वो पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आने वाले समय में जो अपडेट रहेंगी मिलेंगी। अब आप सवाल कर रहे हैं, कल भी मैंने देखा था लाइव सेशन वाले पे काफी कमेंट आए थे। अब जो भी सवाल होंगे वो कमेंट कर देना, फिर उसके बाद में एक लाइव सेशन कर लूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।